तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने खड़े होते हैं और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर इन दोनों मॉर्टल ने एक एंजल को कैसे खत्म कर दिया। उसके बाद हम सभी देखते हैं बेलमोट को, जो कि कहता है कि अब एक और वजह मिल चुकी है इन मॉर्टल्स को मारने की, तो क्यों ना हम इन मॉर्टल्स को आज खत्म कर दें। और अगर ग्रैंड जीनो हमारे सामने इसके बारे में पूछेंगे तो हम सिंपल बता देंगे कि इन्होंने एक एंजल को खत्म कर दिया। और हम देखते कि ये सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ने लगते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ। लेकिन तभी वो सभी एक बात को नोटिस करते हैं कि गोकू के पास तो वेजिटा है ही नहीं। और हम देखते कि दूसरी तरफ बीरस जमीन पे गिरा हुआ होता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि बीरस के पास खड़ा होता है और कहता है, हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम तो मेरी स्पीड को ही नहीं देख सकते, तो आखिरकार तुम हमारा सामना कैसे कर पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा बीरस अब ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला है। और हम देखते कि वेजिटा ने बीरस की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। उसके बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म पे चले जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा अल्ट्रा ईगो में, जो देखने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके ऊपर बेलमोट कहता है, क्या आखिरकार इन दोनों मॉर्टल्स ने इन पावर को इतनी आसानी से कैसे अचीव कर लिया, ये तो नामुमकिन है। तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जो कि कहता है, भले ही इन सभी ने इन पावर को अचीव कर लिया हो, लेकिन अब इनका खात्मा होना तय है। और हम देखते कि ये बोलते वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा उनके हमले से काफी आसानी से बच जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि तुम सभी को क्या लगा था कि तुम हमें इतनी आसानी से खत्म कर दोगे और हम तुम्हारे हाथों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद गोकू अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहीं पर गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर वेजिटा भी अपना एक काफी बड़ा अटैक करके उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ फेंक देता है, जिससे उन सभी को काफी ज्यादा चोट आती है। और ये सब देखने के बाद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर इन मॉर्टल्स के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। और तभी गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और वो कहते हैं, चलो अब लगता है कि तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और उसके बाद तुम में से अब कोई भी नहीं बचने वाला। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपना वापस से एक और काफी बड़ा अटैक बनाने लगते हैं, जिसने उन्होंने वीस को खत्म किया था। जो देखने के बाद बीरस कहता है, ये वही अटैक है जिससे इन दोनों सीएन ने उस एंजल वीस को खत्म कर दिया था। जो सुनने के बाद बेलमोट कहता है, तो लगता है कि हमें अब फाइनली वो चीज करनी ही पड़ेगी जिस पे हम सभी देखते एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम वो चीज करें, क्योंकि वो हमने सिर्फ अभी तक एक बार इस्तेमाल करी है और हमें नहीं पता कि उसके वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो सकता है। जिस पे बेलमोट कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि हम इन दोनों मोटर्स के हाथों यहीं पर खत्म हो जाए, हमें वो चीज करनी ही पड़ेगी। और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपना वो अटैक उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ शूट कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू और वेजिटा का वो अटैक वहां से गायब हो जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं एक न्यू शख्स, जो कि हमारे सामने खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा उसको देख के कहते हैं, हे आखिरकार तुम कौन हो और वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर चले गए। जिस पे वो शख्स कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि हम उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है और अब तुम दोनों मॉर्टल्स का आखिरी टाइम आ चुका है। हम तुमको बताएंगे कि आखिरकार असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर क्या होती है। जो सुनने के बाद वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे फ्यूजन करने से हम दोनों डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों कैकरॉट। और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि तुमने हमारे प्लेनेट अर्थ, साथ ही में हमारी सारी फैमिली को खत्म कर दिया। उसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें आज पता चलेगा। भले तुम इस मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन में से एक क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों सीएंस तुमको बताएंगे कि आखिर हमारी फैमिली से उलझने का आखिरकार क्या परिणाम होता है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा की तरफ। लेकिन गोकू और वेजिटा उससे एक बार तो बच जाते हैं। जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, जरा संभल के, मुझे नहीं लगता कि हम इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएंगे।
तो हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कहता है हाँ काकरोट, शायद तुम सही कह रहे हो, इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जीनोसामा को। जीनोसामा को ये बात का पता चल चुका होता है कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में आपस में फ्यूजन हो चुका है। और जीनोसामा कहते हैं हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार ये सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर लिया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो ही कहते हैं कि हो सकता है कि ये काफ़ी बड़ा खतरा उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा होगा, जिस वजह से उन्होंने आपस में फ्यूजन कर लिया है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो जीनोसामा, मैं जाता हूँ और वहाँ पर सब कुछ सही करके आता हूँ और आके मैं आपको सब कुछ सही सही बता दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट निकल जाते हैं जीनोसामा के पैलेस से उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाने के लिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि इस टाइम तक यहाँ पर फ्यूजन ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया होता है गोकू और वेजिटा को, जिससे गोकू और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है काकरोट, मुझे लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी, हमें अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को पहले मास्टर कर लेना चाहिए था, उसके बाद हमें इन सभी के पास आना चाहिए था। जिसपे गोकू कहता है हाँ वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो, हमें अपने उस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को पहले मास्टर कर लेना चाहिए था। हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में फ्यूजन भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उस फ्यूजन को, जो कि कहता है तो मैंने जैसा कि कहा था कि तुम मॉर्टल्स, हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कभी भी नहीं कर सकते और अब मैं तुम्हारा काम यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई का इस्तेमाल करता है गोकू और वेजिटा की तरफ, लेकिन तभी वो हकाई एनर्जी अचानक से गायब हो जाती है, जो देख के सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर रखा है और तुम गोकू और वेजिटा से इस तरह से क्यों लड़ रहे हो। जिसपे वो फ्यूजन कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, शायद आपको नहीं पता कि इन दोनों मॉर्टल से मिलके एंजल 20 को खत्म कर दिया है और अब ये हम सभी को भी खत्म करने के लिए आए थे, जिस वजह से हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे थे। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या गोकू वेजिटा, आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। जिसपे गोकू कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, आपको इन सभी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हम दोनों इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर देंगे। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं लेकिन आखिरकार तुम ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो गोकू और वेजिटा, तुम्हें मालूम है ना कि अगर जीनोसामा को इसके बारे में पता चल गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। जिसपे वेजिटा कहता है हमें मालूम है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि इन सभी ने मिलके हम दोनों को टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था और हमने वहां पर कई हजारों साल से हम उसके अंदर ही बंद थे। यहाँ पर तो कुछ दिन बीते थे, लेकिन टाइम चेम्बर के अंदर कई साल गुजर चुके थे और इन सभी का प्लान था हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। और साथ ही में इन्होंने हमारी फैमिली वालों को भी खत्म कर दिया है। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हे आखिरकार तुम सभी ने इन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे वो फ्यूजन कहता है हमें माफ कर देना ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमें लगा था कि अगर ये दोनों मॉर्टल्स जिंदा होंगे तो वापस टूर्नामेंट ऑफ पावर या फिर जीनोसामा के साथ ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारा मल्टीवर्स वापस से इरेज हो जाएगा। तो हमें आपकी मदद चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट, और साथ ही में इन दोनों ने उस एंजल 20 को भी खत्म कर दिया है। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गोकू वेजिटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन एक बार तुम्हें आकर हमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें यह सब नई फैसला उठाना चाहिए था। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, अगर तुम भी अब हमारे बीच में है तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। शायद तुम भूल चुके हो कि इन लोगों ने मिलकर हमारी फैमिली को खत्म कर दिया और अब हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये तुम दोनों सबसे बड़ी गलती कर रहे हो गोकू वेजिटा, और अब लगता है कि तुम्हें वहां पर भेजना पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से गोकू और वेजिटा को वहां से गायब कर देते हैं। जो देखने के बाद वो फ्यूजन कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपने उन दोनों को कहां पर भेज दिया, उन दोनों को आपको खत्म कर देना चाहिए था। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैंने उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेजा है
जहाँ पर एक एक दिन हजारों साल के बराबर है, तो वो वहाँ पर काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि गोकू और वेजिटा को मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँ, जिससे जिनोसामा को भी इसके बारे में पता चले। तो तुम लोग अब टेंशन मत लो, गोकू और वेजिटा अब यहाँ पर लौट के कभी भी नहीं आएंगे। उसके बाद हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अलग होके अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी जिनोसामा के पैलेस में चले जाते हैं। और तभी हम देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि एक ऐसे डायमेंशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं जहां पर एक एक दिन कई सालों के बराबर था। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, हे क्या करो, क्या तुम ये देख रहे हो, यहाँ की ग्रेविटी टाइम चेम्बर से भी कई गुना ज़्यादा है। और जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमने पहली बार तो गलती कर दी थी, लेकिन इस बार हम कोई भी गलती नहीं करने वाले। शायद ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं पता था कि हम इमॉर्टल हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपनी उस पावर को मास्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट और फिर जिनोसामा भी अब हमारे बीच में नहीं आ पाएंगे। जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तो अब हमें अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए और उसके बाद उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हम खात्मा कर देंगे।